जब लाखों जन्म का पुण्य उदय होता है तो आपको किसी एक संत के दर्शन होते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तो आपको लाखों संतों के दर्शन होते हैं, और जब संतों की कृपा होती है तो आपको भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे जीवन की भी कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं हैं। ये तो भगवान ही की कृपा है कि मुझे तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ स्नान करने का अवसर मिला। ये जीवन में एक ही बार ऐसा होता है कि महाकुंभ में कोई स्नान कर पाए, क्योंकि महाकुंभ हर 144 साल बाद आता है। तो इसलिए इस काल में किसी का अगर स्नान हो जाता है तो हो जाता है, अन्यथा शायद ही हो। मेरे जीवन में भी ये अवसर आया, तीर्थों के राजा प्रयाग में स्नान करने का मौका मिला, और इससे भी अधिक जो जीवन में एक नई दिशा देने वाला था वो था संतों का संग, महात्माओं का संग, भक्तों का संग। 1 महीना प्रयाग महाकुंभ में रहकर मैं स्नान किया। माँ गंगा की गोद में हर सुबह हर शाम दिन को लौटता रहता था। जब भूख लगती थी कहीं जाके संतों की जूठन पा लेता था। इस तरह से मेरी जीवनचर्या चलती गई। फिर जाता गंगा के किनारे मैं उन लोगों को देखता, उन श्रद्धालुओं, भक्तों, संतों को देखता जो माँ की आराधना में लिप्त रहते थे। कोई फूल अर्पण करता, कोई वस्त्र अर्पण करता, कोई पैसे अर्पण करता, और कुछ मैया को भोग लगाता हलवा पूड़ी का। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने सुख सुविधा को छोड़ के हम सब की सुरक्षा के लिए थे। वो थे आर्मी के जवान, पुलिस के जवान और उनके सहयोगी। कितना आसान होता है किसी को गाली देना, किसी को उल्टा सीधा बोलना। इस प्रयाग महाकुंभ में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई जो नहीं होना चाहिए थी, पर जो भगवान ने लिख रखा है, जो विधि ने विधान किया है, उसको रोकने की किसी इंसान में समर्थ हो सकती है? नहीं, ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि किसी जो दुर्घटनाएं हुई उनको रोका जा सकता था, पर कहाँ तक रोका जा सकता है, किस हद तक? आखिर एक इंसान कैसे ही सारी दुनिया को कंट्रोल में ला सकता है? क्या किसी के वश में है? नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी गति रहती है। प्रयाग महाकुंभ में जो व्यवस्था थी अच्छी थी। हो सकता है थोड़ी छोटी मोटी चूक हो जाती है, पर उन व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाले तो हम इंसान ही तो हैं। उन व्यवस्थाओं को बनाने वाले भी तो इंसान ही हैं। तो जब इंसान ही इंसान को ना माने, फिर दोष किसे दिया जाए? अच्छा यही होगा किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए। अपने आप को उस जगह खड़ा करके देखा जाए कि अगर मैं जहाँ होता तो मैं क्या करता। जब आपको लगे कि मैं जहाँ पर होकर जे करता, तब आप प्रश्न चिन्ह किसी पर खड़ा कर सकते हैं। जे जीवन की तो सच्चाई है, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, पर मायने ये रखता है कि उस अच्छाई में, उस बुराई में, उस दुख में, उस सुख में आपकी मनस्थिति क्या रही, आपने क्या अर्जित किया। कुछ अच्छा या बुरा, बुरा अच्छा दोनों भावनाएं हैं। सीखने की वस्तु एक ही है, वो है निरंतर जीवन की प्रगति, निरंतर आध्यात्मिक उन्नति, निरंतर उस शांति की ओर यात्रा। उसे चाहे तीर्थ में जाके करो, चाहे घर में बैठ के करो, चाहे जैसे ही आपको अच्छा लगता है। कुछ तो फलाहार करके करते हैं, कुछ निराहार रह के रहते हैं। इस तरह से जीवन की यात्राएं चलती रहती है। ये जीवन है, कभी रुकेगा नहीं, बस एक दिन ही आएगा जब इसे रुकना पड़ेगा। वो होगा अंतिम छोर जीवन का। इसलिए वो अंतिम छोर जीवन का आए, उससे पहले आप अपनी गति को गति दें, आप अपने जीवन को गति दें, ताकि आप उस सत्य की ओर बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, खुशी और शांति के साथ बढ़ते रहें।